Good morning, students. Today we are starting with chapter 2, that is nuclear models. देखो न्यूक्लियस दा स्ट्रक्चर या न्यूक्लियस दी जिहड़ी प्रॉपर्टीज़ ने न्यूक्लियस दा बिहेवियर है जिहड़ा वो डिफरेंट मॉडल्स दे नाल एक्सप्लेन किया गया। इस चैप्टर दे विच बेटा 3 न्यूक्लियर मॉडल्स आंदे ने। फर्स्ट है लिक्विड ड्रॉप मॉडल, ਇਹਦੀਆਂ कुछ प्रॉब्लम्स ਸੀਗੀਆਂ न्यूक्लियस ਦੀਆਂ कुछ प्रॉपर्टीज़ ਇਹਦੇ ਨਾਲ जस्टिफाई नहीं हो पाईਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ 'ਚ ਆਇਆ ਸ਼ੈਲ ਮॉडल। एक थर्ड मॉडल है दैट इज़ फर्मी गैस मॉडल। ਤਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਲਿਕੁਇਡ ਡ੍ਰੌਪ मॉडल। लिक्विड ड्रॉप मॉडल जिस तरह कि नाम तो क्लीयर है, लिक्विड ड्रॉप मॉडल एक्चुअली न्यूक्लियस नू कंपेयर किया गया सी लिक्विड दी ड्रॉप दे नाल। जो लिक्विड दी ड्रॉप दियां प्रॉपर्टीज़ सीगियां वो प्रॉपर्टीज़ नू एज्यूम किया गया सीगा न्यूक्लियस दियां प्रॉपर्टीज़ दे नाल। ते थ्योरी सारी किसने दिती सी? दिस इज़ गिवन बाय नील्स बोहर एंड व्हीलर। नील्स बोहर ते व्हीलर ने इस थ्योरी नू दिता सीगा। इस थ्योरी दा बेस की सी? इस थ्योरी दा बेस ये सीगा कि जिस तरह न्यूक्लियस दे अंदर न्यूक्लियर फोर्सिस लगदियां ने जिहड़ियां कि शॉर्ट रेंज फोर्सिस ने जिहड़े कि उन्होंने बाइंडेड फॉर्म दे विच रखदियां ने, उसी तरह ही ये कहते लिक्विड दी ड्रॉप दे विच फोर्सिस लगदियां ने, या इन अदर वर्ड्स असीं कह सकते हैं कि लिक्विड दी ड्रॉप जिहड़ी है वो स्फेरिकल रहिंदी है, या लिक्विड दी ड्रॉप दे पार्टिकल्स ने जिहड़े वो बाउंड फॉर्म दे विच रहिंदे ने। तां उत्थे जिहड़ियां फोर्सिस लगदियां ने, इंटरमोलिकुलर फोर्सिस लगदियां ने, वो भी शॉर्ट रेंज फोर्सिस हुंदियां ने। उसी तरह ही कहा गया कि न्यूक्लियस दे अंदर जिहड़ियां न्यूक्लियर फोर्सिस लगदियां ने दैट आर आल्सो शॉर्ट रेंज फोर्सिस। मतलब ये बेस सी इस चीज़ का भी तुसीं एक लिक्विड ड्रॉप नूं न्यूक्लियस दे नाल किस तरह कंपेयर कर सकते हो। तो उस बेस तो बाद या उस बेस तो इलावा होर किहड़ियां प्रॉपर्टीज़ सीगियां लिक्विड ड्रॉप दियां जिहड़ियां रिजेंबल करदियां सीगियां न्यूक्लियस दियां प्रॉपर्टीज़ दे नाल। तां इहदे विच बेटा 5 प्रॉपर्टीज़ ने। थोड़ी बुक दे सारे पॉइंट्स ने ये, तो आप 1 बाय 1 सारे पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है कहते कि जिस तरह लिक्विड दी ड्रॉप इनकंप्रैसिबल है, लिक्विड ड्रॉप इनकंप्रैसिबल, सानू पता है कि लिक्विड ने जिहड़े उन्होंने असीं कंप्रैस नहीं कर सकते, उसी तरह जिहड़ा न्यूक्लियस है न्यूक्लियस नूं असीं कंप्रैस नहीं कर सकते, वो बहुत हाई डेंसिटी न्यूक्लियस है। देखो लाइक अ लिक्विड ड्रॉप ऑफ इनकंप्रैसिबल लिक्विड ऑफ वेरी हाई डेंसिटी, न्यूक्लियाई ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर कंसिडर्ड टू बिहेव लाइक ड्रॉप ऑफ लिक्विड। सेकेंड पॉइंट है बेटा, सेकेंड पॉइंट है कि इन इक्विलिब्रियम स्टेट nuclei of atoms remain spherical symmetric under the action of strong nuclear forces। भी न्यूक्लियस है जिहड़ा वो अपनी स्फेरिकल शेप च क्यों रह रहा है? क्योंकि वो न्यूक्लियर फोर्सिस ने जिहड़ियां उहनूं बाइंड करके रख रही ने, उहदे करके ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सिस दैट इज़ स्फेरिकली सिमेट्रिक। उसी तरह जिस तरह की लिक्विड दी ड्रॉप है स्फेरिकल, हुण लिक्विड दी ड्रॉप स्फेरिकल क्यों है? ड्यू टू सरफेस टेंशन। कहने का मतलब यही है कि लिक्विड दी ड्रॉप दे विच जिस तरह सरफेस टेंशन अपना रोल प्ले करती है, उही सेम रोल न्यूक्लियर फोर्सिस प्ले करदियां ने न्यूक्लियस नूं बाइंड करके रखण दे विच। थर्ड पॉइंट है कि न्यूक्लियस दी जिहड़ी डेंसिटी है वो इंडिपेंडेंट ऑफ साइज़ है। हुण असीं फस्ट चैप्टर दे विच देखिया सी बेटा न्यूक्लियस की जी डेंसिटी है वो 10⁻17 kg/m³ है, जबकि न्यूक्लियस का साइज़ तो बहुत छोटा है। इसका मतलब न्यूक्लियस की डेंसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स साइज़ है। जिस तरह लिक्विड जिहड़ा है लिक्विड की डेंसिटी भी उहदे साइज़ दे पार्टिकल के साइज़ या उस ड्रॉप के साइज़ के इंडिपेंडेंट होगी। लिक्विड की डेंसिटी उस लिक्विड की नेचर ते डिपेंड करती है, ना कि लिक्विड के उस ड्रॉप के साइज़ ते। फोर्थ पॉइंट है जिस तरह एक ड्रॉप के पार्टिकल विद इन द ड्रॉप मूव करते हैं, वो विद इन द ड्रॉप क्यों मूव कर रहे हैं? ड्यू टू सरफेस टेंशन, क्योंकि सरफेस टेंशन जिहड़ी है उन्होंने बाइंड करके रख रही है। उसी तरह न्यूक्लियस दे विच न्यूक्लियॉन्स ने जिहड़े वो एक पोटेंशियल बैरीयर दे नाल बाउंड रहंदे ने,
कहने का मतलब ये है कि एक बाउंड्री है न्यूक्लियस की भी, जिदे तो अगर उन्होंने बाहर आना है तो उन्होंने एक पर्टिकुलर अमाउंट च एनर्जी प्रोवाइड करनी पऊगी। तो फोर्थ पॉइंट है न्यूक्लियन ऑफ द न्यूक्लियस मूव विद इन स्फेरिकल इनक्लोजर कॉल्ड द पोटेंशियल बैरियर जस्ट लाइक द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड विद इन स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ लिक्विड। भी जिस तरह लिक्विड के ड्रॉप के पार्टिकल्स उस ड्रॉप के अंदर ही मूव करते हैं उस बैरीयर च, उस तरह न्यूक्लियस के पार्टिकल भी अपने पोटेंशियल बैरीयर च ही मूव करते हैं। उस तो बाद फिफ्थ पॉइंट है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ न्यूक्लियस इज़ कॉन्सटेंट। देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज़ कॉन्सटेंट फॉर पर्टिकुलर एलीमेंट। ये भी असी बाइंडिंग एनर्जी कर्व च पढ़ चुके हैं बेटा। हर एक न्यूक्लियस की अपनी एक बाइंडिंग एनर्जी है। कहने का मतलब कि अगर तुसी एक न्यूक्लियन नू बाहर कढ़ना है, किसी प्रोटॉन न्यूट्रॉन नू बाहर कढ़ना है, तो तुहानू एक पर्टिकुलर अमाउंट दे विच एनर्जी प्रोवाइड करनी पऊगी जिन्हों असी बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। सिमिलरली टू लिक्विड ड्रॉप, हुण लिक्विड नू अगर वेपोराइज करना है तो सानू उन्होंने पर्टिकुलर अमाउंट च एनर्जी देनी पैंदी है, तां ही उहदे जिहड़े पार्टिकल्स ने वो एस्केप हुंदे ने। वाटर नू असीं बॉयल करते हैं, उहदी वेपोराइजेशन हुंदी है, मतलब उहदे पार्टिकल्स एस्केप हुंदे ने अपने सरफेस तो। जदों उन्होंने एक पर्टिकुलर अमाउंट दे विच एनर्जी मिलती है या एक पर्टिकुलर टैंपरेचर उन्होंने असीं प्रोवाइड करते हैं, उस तरह न्यूक्लियस दी जिहड़ी है वो कॉन्सटेंट बाइंडिंग एनर्जी है पर न्यूक्लियन जस्ट लाइक दी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड। जिस तरह लिक्विड नू फिक्स अमाउंट च एनर्जी देनी पैंदी है, उस तरह पर्टिकुलर न्यूक्लियस नू भी फिक्स अमाउंट च एनर्जी देनी पैंदी है अगर उन्होंने डिस्टर्ब करना है। उस तो बाद बेटा हाउ लिक्विड ड्रॉप मॉडल एक्सप्लेन फिजन। लिक्विड ड्रॉप मॉडल फिजन नू किस तरह एक्सप्लेन करता है। देखो मैंने इत्थे बेटा एक सिंपल जा चार्ट बनाया हुआ है। जिहड़ी लिक्विड दी ड्रॉप है, इन लिक्विड ड्रॉप दो फोर्सिस एक्ट करदियां ने। एक फोर्स है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन जिहड़ी कि उहनूं बाइंड करके रख रही है। सैकेंड है उहदे पार्टिकल्स ने जिहड़े ड्रॉप दे उह तां कॉन्टीन्यूसली मूवमेंट च रहिंदे ने, उन्होंने असीं बोलते हैं इनरशिया ऑफ मूविंग लिक्विड। मतलब लिक्विड दी ड्रॉप च एट ए टाइम दो फोर्सिस इकट्ठियां काम कर रही ने। एक तो है सरफेस टेंशन जिहदे करके वो बाइंड होके रह रहा है, प्लस नाल दी नाल उहदे जिहड़े पार्टिकल्स ने वो भी तो रैंडमली अपना मूव करी जा रहे हैं ड्रॉप दे अंदर। हुण फिर वो लिक्विड दी ड्रॉप दी फॉर्म च ही क्यों है? ਉਹਦਾ रीज़न है कि फिर उत्थे ਉਹਦੀ सरफेस टेंशन वाली ਜਿਹੜੀ फोर्स है वो ज़्यादा है कंपैरेटिवली टू इनरशिया ऑफ मूविंग लिक्विड। मतलब सरफेस टेंशन ज़्यादा होने करके वो ਜਿਹੜੇ पार्टिकल्स ने वो लिक्विड की ड्रॉप तो बाहर नहीं होंगे, मतलब वो डिस्टर्ब नहीं होंगी, वो स्फेरिकल रहिंदी है। जदों तक सरफेस टेंशन ज़्यादा रहूगी वो लिक्विड की ड्रॉप अपनी स्फेरिकल फॉर्म च रहूगी। क्लीयर? उस तरह न्यूक्लियस के अंदर दो फोर्सिस काम कर रही ने। वो दो फोर्सिस किहड़ियां ने? एक तो न्यूक्लीयर फोर्स है जिहड़ी उहनूं बाउंड करके रख रही है। सैकेंड है उहदे च रिपल्सिव फोर्सिस लग रही ने ड्यू टू सिमिलर नेचर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। प्रोटॉन्स पे ने, प्रोटॉन्स कूलम इलैक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्सिस लग रही ने। तो ड्यू टू इनरशिया ऑफ द न्यूक्लियॉन्स वो कादे करके है? वो भी तो इन्हों की रिपल्सिव इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्सिस करके ही है। पार्टिकल्स ने न्यूक्लियस के अंदर ड्यू टू न्यूक्लीयर फोर्सिस तो बाउंड होके रह रहे हैं, पर नाल नाल उन्हों की मूवमेंट भी है दैट इज़ ड्यू टू रिपल्सिव फोर्सिस एंड ड्यू टू इनरशिया ऑफ द पार्टिकल्स। तो इत्थे कहने का मतलब है कि ड्रॉप दे विच जो रोल सरफेस टेंशन प्ले कर रही है, न्यूक्लियस दे विच वही रोल न्यूक्लीयर फोर्सिस प्ले कर रही ने। ये पार्टिकल्स का इनरशिया है, उस तरह न्यूक्लियस दे विच न्यूक्लियॉन्स का इनरशिया। इनरशिया मतलब कि मूविंग कंडीशन च ने तो उन्होंने रिपल्सिव फोर्सिस लग रही ने। हुण फिजन का की मतलब है? फिजन का मतलब है कि एक लार्ज साइज पार्टिकल का स्मॉल साइज न्यूक्लियस दे विच स्प्लिट होना, एक लार्ज न्यूक्लियस का स्मॉल साइज के न्यूक्लियस च स्प्लिट होना। हुण देखो स्प्लिटिंग कदों होगी? हुण ये तो हो नहीं सकता भी सरफेस टेंशन है या न्यूक्लीयर फोर्सिस ने ये अपने आप ही घट बद जाएगियाँ, वो तो नेचर है उस न्यूक्लीयस की। ਇਹਦਾ मतलब अगर बाहरों कोई डिस्टॉर्शन की जाती है, मतलब बाहरों कोई सिस्टम नू एनर्जी दी जाती है
ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸਿਸ ਇਹ ਰਿਪਲਸਿਵ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨਹੀਂ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਇਨ ਕੇਸ ਅਗਰ ਡਿਸਟੋਰਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ એનર્ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ એનર્ਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ એનર્ਜੀ ਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਹੋਊਗਾ। ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ એનર્ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਰਦਰ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਿਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਾਂ એનર્ਜੀ ਜਾਂ ਡਿਸਟੋਰਸ਼ਨ ਉਨੀ ਕੁ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ એનર્ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਓਵਰਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਓਵਰਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨ ਦਾ ਡਿਸਟੋਰਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ, ਅਗਰ ਡਿਸਟੋਰਸ਼ਨ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਪਲਿਟ ਹੋ ਕੇ ਆ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ એનર્ਜੀ ਦਿੱਤੀ, ਡਿਸਟੋਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ, ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਆਪਣੇ 2 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਿਟ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਹੁਣ ਇਨ ਕੇਸ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟੋਰਸ਼ਨ ਜਾਂ એનર્ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਆਪਾਂ એનર્ਜੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ એનર્ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ એનર્ਜੀ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ એનર્ਜੀ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਾਮਾ ਰੇਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਉਹ એનર્ਜੀ ਗੇਨ ਕਰਕੇ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਨੋਰਮਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਾਮਾ ਰੇਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੀ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਕਰ ਦੂਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਡ੍ਰੌਪ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਜ਼ਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਕੁਇਡ ਦੀ ਡ੍ਰੌਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਿਕੁਇਡ ਡ੍ਰੌਪ ਦੀ ਸਪਲਿਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਿਕੁਇਡ ਡ੍ਰੌਪ ਨੂੰ ਡਿਸਟੋਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, એનર્ਜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਓਵਰਕਮ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਓਵਰਕਮ ਇਨ ਰਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਦਾ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨੂੰ ਸਪਲਿਟ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਲਿਕੁਇਡ ਡ੍ਰੌਪ ਮਾਡਲ। ਥੈਂਕਸ।